साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो देखिए, जो यूपीएससी का रियलिटी है वो ये है कि यूपीएससी कभी भी आपसे ये नहीं चाहता है, ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको सब कुछ पता हो, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ये ज़रूर आपसे चाहता है कि आप कम से कम उन सारे चीज़ को जाने या फिर उन सारे क्वेश्चन का आंसर दे जो ओपिनियन बेस्ड हो, जो एक बेस्ट डिस्कशन या कह लीजिए बेस्ट डिसीजन देने में जो हेल्प करें। मान के चलिए आप एक आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईआरएस है या फिर यूपीएससी के कोई भी सर्विस में है, ठीक है। तो यूपीएससी आपसे जो चाह रहा है, चाहे वो आप प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, मेंस की बात कर लीजिए या फिर आप इंटरव्यू की बात कर लीजिए, कमोबेश हर जगह यही आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी कभी भी आपको ये नहीं चाह रहा है कि आपको आप फैक्ट को रटें, बल्कि यूपीएससी आपसे ये डिमांड करती है कि आपके पास इतना मैच्योरिटी होनी चाहिए, इतना समझदारी होनी चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो है कोई भी डिसीजन को बेस्ट से बेस्ट डिसीजन बना सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इंटरव्यू का भी देख सकते हैं। इंटरव्यू में यूपीएससी आपसे कभी कतई ये नहीं चाहता है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दें, और वैसे कंडीशन में जिस कंडीशन में आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं और वो जो है फैक्चुअल बेस्ड है या फिर डाटा बेस्ड है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं आई डोंट नो सर, ठीक है। इस टाइप से आप कह सकते हैं। इवन आप मेंस में जो है जब आंसर लिखते हैं तो आपके पास मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने इंटरनल चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। समझे, आप जितना इनोवेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ, जितना चाहे वो आंसर राइटिंग की बात करें। देखिए, आंसर राइटिंग में भी आपको वो चीज़ दिखना चाहिए कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर जो है इनोवेटिव आइडियाज़ है, आपके अंदर जो है वो बेस्ट डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, समझे। और ये चीज़ जब एग्जामिनर को दिख जाए, समझे, तो समझ जाइएगा कि आपको जो है अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। अब वही चीज़ आप प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स की अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर क्वालिफाई किया है तो आपको खुद पता चलेगा। इवन नहीं भी क्वालिफाई किया हो लेकिन एटलीस्ट एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको खुद पता चल गया होगा कि क्या डिमांड है यूपीएससी का, ठीक है। कभी देखिए, यूपीएससी आपको हो सकता है फैक्ट्स जो है आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाए, ठीक है, लेकिन आपसे ये चाह रहा है कि आप उसको घुमा फिरा के सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि जैसे होता है ना कि एक चीज़ है उसको तोड़ के मड़ोड़ के इतना घुमा फिरा के दे दिया जा रहा है आपके सामने, तो आपको उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, समझे। मान के चलिए एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में, ठीक है, आपने पीवाईक्यू पढ़ा, ठीक है, उसी पीवाईक्यू को क्या किया, उसने घुमा फिरा कर पूछ लिया। या फिर आप कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है, मैं इस चीज़ को हमेशा जिक्र करता हूँ कि बुक केवल पढ़ने से यूपीएससी कभी क्वालिफाई नहीं होता है, फैक्ट्स याद रहने से कभी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चाहिए क्या, देखिए, बुक्स में क्या मिल जाएगा, आपको फैक्ट्स मिल जाएगा, आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, हो सकता है ये दो चीज़ तो कंपलसरी नेसेसरीली मिल जाएगा आपको बुक्स के अंदर, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो क्या चाहिए, चाहिए ये कि आपने जो बुक्स पढ़ा है, देखिए बुक्स हर किसी के लिए अवेलेबल है ना, पूरे इंडिया में हर जगह जो है सेम बुक जो है अवेलेबल है, समझे। तो आपसे डिमांड ये करता है कि आपने जो बुक्स पढ़ा है, आपने जो आपके पास फैक्ट्स है, आपके पास जो भी कंसेप्ट है, समझे, उस कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसकी इंटेंसिव एनालिसिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। अगर इस चीज़ पर काम कर लिया आपने, ठीक है, तो आपको या किसी को भी,
है ना, यूपीएससी क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। हम लोगों को यहीं पर जो है दिक्कत होती है, मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है यहीं पर जो है दो सेगमेंट जो मैंने लास्ट में बताया है, दैट इज अप्लीकेशन, मतलब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डेली लाइफ में उसको लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जो है आप सोसाइटी से उसको रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जिस दिन आपके पास कैपेबिलिटी आ गया और उसके इंटेंसिव एनालिसिस करने आ गया, तो समझ लीजिए आपके यूपीएससी जो है बहुत करीब है, और आप थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे तो हो सकता है यूपीएससी आप क्लियर हो जाए। ठीक है, मतलब मोस्ट चांस है ये। ठीक है, लेकिन इस दो सेगमेंट पे आपने काम नहीं किया है तो समझ जाइए बहुत दूर है यूपीएससी से आप। ठीक है, तो आप लगातार इस पर काम करते रहें। देखिए, फैक्ट्स हर किसी को हो सकता आता हो कि जो बुक को बार बार रिपीट किया है, पढ़ा है, ठीक है, उसके जो कंसेप्ट है उसको भी हो सकता आता हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आप उस चीज़ को, है ना, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर उसको जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है उस चीज़ को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये केवल आपको प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में नहीं, बल्कि इंटरव्यू में भी काम आता है। यही सब चीज़ जो है जो यूपीएससी का कोर सेगमेंट कह लीजिए, या फिर जिस पर यूपीएससी काम कर रही है, समझे। और यही वजह है जो मुझे यूपीएससी काफ़ी पसंद आता है, कि जिस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करने का आदत है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, मेंस की बात कर लीजिए, या फिर आप इंटरव्यू की बात कर लीजिए, हर जगह यही चीज़ देख रहा है, समझे। आप देखिए, कभी भी यूपीएससी आपसे ये डिमांड नहीं करता है कि आप 100 में 100 लाइए। प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है 50% से भी कम जाता है, समझे। मतलब आप देखेंगे 96, 80, 87, 89 ऐसे करके जाता है ना। बहुत रेयर चांस हुआ है जिसमें 100 क्रॉस किया है आउट ऑफ 200। ठीक है, तो देखिए, आप अगर 50% ला रहे हैं तो 50% लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सब क्वेश्चन को आंसर दें। ठीक है, और मेंस में भी देख सकते हैं आप, है ना, 12 से जैसे क्रॉस करते, 1200 जैसे क्रॉस करते आउट ऑफ 2025, तो आप जो है आराम से टॉप लिस्ट में आ जाते हैं, समझे। तो यूपीएससी आपसे कभी ये डिमांड नहीं करता है कि आपको, या फिर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको 100 में मतलब सारे क्वेश्चन आता हो। ठीक है, बस ये है कि आप एक बेस्ट डिसीजन मेकर बने, आप जो है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस टाइप का देखने को मिलेगा जहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि बेस्ट सुइटेबल आंसर, या फिर आपकी ओपिनियन क्या है, आपका जो है डिसीजन क्या है, आप इस पर क्या सोचते हैं, समझे, इस टाइप से। तो ओपिनियन बेस्ड, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर कैपेसिटी है, उन सारे सेगमेंट पर जो है यूपीएससी बहुत काम कर रही है। और कहीं न कहीं जो ट्रेंड पहले था, ठीक है, पहले अलग सीन था, 2014 से पहले या 13 से पहले कह लीजिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड जो है ना चेंज हुआ है, और आज के डेट में यूपीएससी इस पर काम कर रही है। इवन आप सी सेट देख लीजिए, तो सी सेट और इस पर हम काम भी कर रहे हैं, समझे। और इस पर काम कर रहे हैं, इवन कि मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, पूरे मार्केट आप घूम लीजिए, इस पर बहुत कम कोचिंग वाले हैं जो काम कर रहा है। ठीक है, तो और क्योंकि देखिए, बचपन से इस टाइप से आदत लगा हुआ है सोचने की। ठीक है, जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक इंटेंसिव एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक जो है आप चीज़ों को डेप्थ में समझकर उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाता है, समझे। इसलिए इस पर काम करिए। और इवन कि सी सेट का हमारा जो क्लास चलता है, ठीक है, उसमें यही सब चीज़ों को जो है ना बिल्कुल डेप्थ में समझाने का काम होता है, समझे। ये चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी जो है इन जो मैंने समझाया है पीछे, उन पर आज के डेट में कुछ ज़्यादा काम कर रही है, और उसके हिसाब से आपको चीज़ों को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझे। अपने आप को जो है, क्या कहते हैं, अपने आप को जो है उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को उस हिसाब से उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, तभी जाके यूपीएससी आपके पास आ पाएगी, यूपीएससी आपके कब्जे में हो पाएगी, समझे। तो ये सब रियलिटी है, और इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए।
ठीक है, चाहे तीनों फेज में किसी भी फेज की बात कर लीजिए, सब में यही सीन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको सी सेट की क्लास चाहिए तो आप जो है JKDIS जो है से कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ पर जो है आपको सी सेट की कंप्लीट क्लासेस मतलब प्रीलिम्स तक आपको पढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल ये जितने मैंने बोला है उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, सी सेट को आप स्ट्रॉन्ग कर लिए तो समझ लीजिए GS में भी हेल्प मिलता है। आप सोचेंगे नहीं कैसे मिलता है, लेकिन ज़रूर मिलता है। इसको मैं इस टाइप से बता सकता हूँ कि जैसे आपके पास इंटेंसिव एनालिसिस या कॉम्प्रहेंसिव कैपेसिटी या फिर कह लीजिए आप सोचने समझने की एक क्षमता आ गया, तो समझ लीजिए वो चीज़ GS में भी काम करता। भले क्वेश्चन नहीं आए सी सेट का GS में, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप हो जाती है, समझे। और यही चीज़ जो है चाहिए GS के अंदर भी, समझे। इन सब चीज़ है, ये सब चीज़ें हैं जो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिले। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।